जय हिंद दोस्तों। आयुष्मान भारत कार्ड और आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, इसके बारे में आपने सुना होगा। इस कार्ड पर जिस व्यक्ति का ये कार्ड बन गया, उस व्यक्ति को साल में 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। आप किसी भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में इस कार्ड के माध्यम से इलाज करा सकते हैं, पैसा सरकार वहन करती है। लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। हालांकि ये बेसिक सा सवाल है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। अब बहुत सारे ये लिखते हैं कि गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा आयुष्मान भारत कार्ड का जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है, मेरा आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि राशन कार्ड मेरे पास भी है, फिर भी मेरा उसमें नाम नहीं आ रहा। ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिलता है। तो ये हकीकत भी है और ये सच्चाई भी है कि चुनिंदा लोगों को ही आयुष्मान भारत कार्ड या आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का लाभ मिलता है। इसके लिए पात्रता क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। कब आपको मिल सकता है, किसको नहीं मिलेगा, और कब आपको संपन्न होने के बाद भी, मतलब पैसे वाले हैं फिर भी मिलेगा, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, बहुत कम समय में बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक बता दूं कि अभी क्या है वर्तमान में कि कोई भी व्यक्ति अगर 70 वर्ष से ऊपर है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, जमींदार क्यों ना हो, कितना बड़ा भी पैसा वाला क्यों ना हो, या फिर कितना बड़ा भी गरीब क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आयुष्मान भारत कार्ड वो बनवा सकता है, उनका बन सकता है। इसमें ना कोई जाति देखना है, ना कोई कैटेगरी देखना है, उसका आयुष्मान भारत कार्ड बनता है और सरकार द्वारा उनको हर साल 5 लाख रुपया का फ्री इलाज का फायदा मिलता है। अब आते हैं कि बाकी नॉर्मल लोगों का कैसे बनेगा। तो बाकी जो ऐसे बनता है उसके लिए पात्रता क्या है कि आप अगर बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, उसके श्रेणी में अगर आते हैं, आसान भाषा में आपको बता दूं तो गरीबी रेखा से नीचे अगर आप आते हैं तो आपका आयुष्मान भारत कार्ड बन जाता है। ऑटोमेटिक लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और उन्हीं लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड या फिर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनता है। इसके अलावा आम तौर पर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनता है। जिस तरह लोगों को लगता है कि हर लोगों के पास होगा और हर लोगों को ये मिल जाएगा, जिनके पास राशन कार्ड है उनका बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसे आपका क्लियर होगा कि आप बीपीएल में है या एपीएल में। देखिए, जो बीपीएल में होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, मतलब गरीबी रेखा से नीचे में होते हैं, उनके पास जो राशन कार्ड होता है ना, वो अंत्योदय योजना का राशन कार्ड होता है। ये राशन कार्ड बिल्कुल ही अलग होता है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, अंत्योदय योजना का राशन कार्ड है तो समझिए आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब अंत्योदय योजना राशन कार्ड और नॉर्मल राशन कार्ड में क्या फर्क है। तो नॉर्मल राशन कार्ड में आप देखते होंगे कि प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से राशन मिलता है। अगर आपके घर में 5 व्यक्ति है, अगर राशन कार्ड पर दर्ज है, तो आपको 25 किलो हर महीने राशन मिलता है। लेकिन जिसका बीपीएल श्रेणी में जिसका कार्ड है, अंत्योदय योजना का कार्ड है, तो उनको 35 किलो अनाज मिलता है उस कार्ड पे। चाहे उसके घर में भले ही 2 व्यक्ति क्यों ना हो, 35 किलो अनाज मिलेगा। तो पर कार्ड पर 35 किलो अनाज जिनको मिलता है तो समझिए वो गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है। उनका कार्ड ही अलग आता है, कार्ड पे लिखा भी रहता है अंत्योदय योजना। जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बीपीएल में आते हैं, उनकी कई पहचान है और बहुत सारे योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ होता है, ये भी आप देखते होंगे आमतौर पर सबको नहीं मिलता। ये भी उसी को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे में। जब तक आपका नाम बीपीएल श्रेणी में नहीं आएगा तब तक आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी जाति का हो और कितना भी गरीब क्यों ना हो। हालांकि इसका लाभ बहुत सारे अमीर लोग भी उठा रहे हैं, अपना गलत विवरण देकर वो बीपीएल श्रेणी में आ गए हुए हैं और इसका लाभ उठाते हैं, गरीब लोगों का हक मारते हैं, सब कुछ संपन्न होते हुए भी। लेकिन जो सच में गरीब है, सच में वो इस चीज के लिए पात्र है, लेकिन वो बीपीएल श्रेणी में नहीं आए, तो उनके लिए भी रास्ता है कि आप अपने जनप्रतिनिधि से पता कीजिए, आपका प्रधान है, मुखिया है, वार्ड मेंबर है, इन लोगों के द्वारा भी प्रयास करके आप अपने तहसील से, अपने ब्लॉक से आवेदन करके एपीएल श्रेणी से बीपीएल श्रेणी में आ सकते हैं। आपको एक आवेदन देना होता है अपने ब्लॉक तहसील में। फिर क्या होता है, वहां से कर्मचारी को इंक्वायरी के लिए भेजा जाता है आपके घर पर। आपकी स्थिति देखी जाती है कि सच में आप बीपीएल श्रेणी में आने लायक है कि नहीं, आप सही में मजदूर है, गरीब है। तो फिर क्या है, बीपीएल श्रेणी में इंक्वायरी के बाद आपको दर्ज कर दिया जाता है। तो एक तो ये रास्ता है, करा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि ये बीपीएल एपीएल कब तय होता है, ये जब जनगणना होता है ना, कभी भी, जैसे 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद ये क्लियर हुआ कि कौन एपीएल में है, कौन बीपीएल में है, और उसी हिसाब से लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया। अब जो अभी जनगणना होने वाला है 2027 मार्च से स्टार्ट होगा। अभी तो मकानों की जनगणना हो रहा है, जब इंसानों की जनगणना होगी मार्च 2027 से, उसमें इतना इंक्वायरी क्यों किया जाता है। उसमें जो पूछा जाता है कि आपका घर पक्का है कि नहीं, आपके पास कितना खेती बाड़ी है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, आपके पास टीवी है कि नहीं, आपके पास फ्रिज है कि नहीं, आपका एजुकेशन कितना है, आपका जॉब क्या है, आप सरकारी नौकरी में है कि नहीं, आप इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं, आप मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जो 33 तरह के सवाल कहे गए हैं, 33 तरह के सवाल जो बेसिक पूछे जाते हैं आपसे, क्यों पूछे जाते हैं, इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो सारा चीज जब दर्ज होगा और जब जनगणना फाइनल होता है, रिपोर्ट आता है, उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार तय करती है कि किसको बीपीएल में जाना चाहिए, किसको एपीएल में जाना चाहिए। क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति पूरा वो पता करता है, तो उसी के आधार पर यह तय हो जाता है और वहीं से लिस्ट बनता है कि इतने लोग एपीएल में आए हैं और ये लोग
बीपीएल में आए। तो अगर आप गरीब है, मजबूर है, मजदूर है, आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, पक्का मकान नहीं है, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन दे, तो अगला जो जनगणना का लिस्ट आएगा उसमें आप ऑटोमेटिक बीपीएल श्रेणी में चले जाएंगे। तो ये 12 साल पे जो जनगणना होता है, कभी 12 साल पे, कभी 13 साल पे, तो मेन इसी में तय होता है। बाकी जो लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब है लेकिन गलती से एपीएल में चले गए, तो जो एपीएल में चले गए और बीपीएल के लायक थे तो बाद में भी आवेदन कर सकता है अपने ब्लॉक तहसील में, मैंने आपको बताया। तो आप समझ गए होंगे कि जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हीं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ या फिर अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है। लेकिन आमतौर पर किसी भी श्रेणी के हैं, अगर 70 वर्ष से ऊपर के हैं तो उनको ये कार्ड बन ही जाता है। आयुष्मान भारत कार्ड ये केंद्र सरकार की योजना है और लगभग अभी पूरे देश में लागू है। मन में कोई सवाल प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, चाहे कोई कानून से संबंधित हो गया या फिर किसी प्रकार का कोई नए अपडेट से संबंधित हो गया, तो आप कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो में जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।